टी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। टैली प्राइम की ये 6 क्लास है, छठी क्लास है। और आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस का इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और जिस सॉफ्टवेयर पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगर वो इन्वेंट्री को कायदे से मैनेज करे, अच्छे से मैनेज करे, तो हम उससे इफ़ेक्टिव रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ये पहला लेक्चर है और इसमें हम कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं, यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है जिसको यूओएम बोला जाता है टैली प्राइम में, स्टॉक ग्रुप्स क्या हैं, गोडाउन या लोकेशन क्या होते हैं, और स्टॉक कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम मुख्य रूप से इन 5 चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा स्टॉक आइटम के बारे में, दूसरा रहेगा यूनिट ऑफ मेजर के बारे में, तीसरा स्टॉक ग्रुप के बारे में, चौथा गोडाउन या लोकेशन के बारे में, और पांचवा जो हमारा रहेगा स्टॉक कैटेगरी के बारे में। तो ये सब चीज़ डिटेल में सीखने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने नोट्स पर, जहाँ जो नोट्स जो हैंडआउट्स आप लोगों को क्लास में दिए जाते हैं, उन नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से दी गई हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग आगे का पोर्शन कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, आपको ये बताया गया है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है। यानी टैली प्राइम का इस्तेमाल करके हम इन्वेंट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग लेवल्स में उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, किसी भी गुड्स या उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वही हमारे लिए इन्वेंट्री कहलाता है। यानी हम जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसके फीचर्स हैं, उन सबका जो डेटा है वही हमारी इन्वेंट्री कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई शोरूम है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में इन्वेंट्री हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स। जैसे हम फ्रिज बेचते हैं तो फ्रिज हमारी इन्वेंट्री हो गई, कूलर बेचते हैं तो कूलर हमारी इन्वेंट्री हो गई, अगर हार्डवेयर की कोई शॉप है तो हार्डवेयर हमारे लिए इन्वेंट्री हो गई। तो इन्वेंट्री में क्या है कि वो गुड्स और उससे रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। अब गुड्स के कुछ फीचर्स होंगे, कपड़ा है तो कपड़े का कलर होगा, साइज होगा, ठीक, इसी तरह हर प्रोडक्ट के मॉडल आते हैं। तो ये सब कुछ मेंटेन करने का जो प्रोसेस है वही हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है। यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत हम गुड्स और उससे रिलेटेड जो डेटा है उसी को मेंटेन करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं और उससे रिलेटेड रिपोर्ट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है इन्वेंट्री मास्टर्स। इन्वेंट्री मास्टर्स क्या हैं? ऐसे मास्टर्स जिनको हम एक बार क्रिएट करते हैं और बार बार यूज करते हैं, वो हमारे इन्वेंट्री मास्टर्स कहलाते हैं। क्रिएट तो हम एक बार करते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल हम बार बार करते हैं। जैसे सबसे पहला इन्वेंट्री मास्टर क्या है? स्टॉक आइटम, यानी गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है। यानी कोई भी व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसी को हम टैली की भाषा में स्टॉक आइटम के नाम से जानेंगे। जो हमारा गुड्स है, एक्चुअल में जिस गुड्स को हम खरीद करते हैं, जिस गुड्स की बिक्री करते हैं, वही हमारा स्टॉक आइटम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि गायत्री ट्रेडर्स कोई फर्म है और ये इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों में डील करता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक के गुड्स हैं वही उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, एसी हो गया। कोई कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा उसके लिए गुड्स कहलाएगा। ठीक, कोई हार्डवेयर की शॉप खोला है तो हार्डवेयर उसके लिए, यानी जिस चीज़ को वो खरीद करेगा और जिस चीज़ की वो बिक्री करेगा वही उसके लिए गुड्स कहलाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोगों को देखना है यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर क्या है? किसी भी स्टॉक आइटम को किसी यूनिट में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये माउस है, ठीक, ये माउस आप लोगों को दिख रहा है, तो अब हम तो ऐसा कहेंगे नहीं, दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको 2 किलो माउस दे दो, ऐसा कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कहेंगे क्या कि 2 लीटर माउस दे दो? ऐसा तो हम कहेंगे नहीं। हम जब माउस को मांगेंगे तो हम कहेंगे कि माउस हमको पीसेज में चाहिए या नंबर्स में चाहिए, 1 पीस माउस चाहिए, 2 पीस माउस चाहिए। तो जिस यूनिट में इसको मेजर किया जा रहा है वही इसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाएगा। ठीक है, समझा? ऐसे कोई लिक्विड चीज़ है उसको लीटर में हम मेजर करते हैं। ठीक, वाटर हमको लेना है, पानी लेना है, तो हम उसकी क्वांटिटी क्या लीटर में मेजर करते हैं कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। ठीक, कोई सॉलिड चीज़ है उसको वजन में लेकर आते हैं, किलोग्राम, क्विंटल, मीट्रिक टन, इन सब चीज़ों में।
तो किसी भी स्टॉक आइटम को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वही इसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है, जिसको टैली में यूओएम के नाम से भी जाना जाता है, यूनिट ऑफ मेजर। अच्छा, ये यूनिट ऑफ मेजर दो तरीके का हो सकता है, एक तो सिंपल यूनिट और दूसरा क्या हो सकता है, कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट एंड कंपाउंड यूनिट। सिंपल यूनिट का मतलब जैसे नंबर्स हो गए, पीसेस हो गए, मीटर हो गए, केजी हो गए, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे सिंपल यूनिट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए आप बनाना खरीदने जाते हैं, केला खरीदने जाते हैं, तो केला आपको पीसेज के हिसाब से ना दर्जन के हिसाब से मिलता है। तो वहाँ दर्जन में क्या होता है, एक दर्जन में हमारा 12 पीस होता है, तो हम उसको कंपाउंड यूनिट हो गया, वो हमारा जो दर्जन है वो हमारा कंपाउंड यूनिट हो गया, ठीक है। और जो पीसेज है वो सिंपल यूनिट हो गया। समझ में आ रहा है ना। जैसे मीट्रिक टन हो गया, तो एक मीट्रिक टन में हम जानते हैं कि 1000 किलोग्राम होता है, तो ये जिसमें जो केजी है वो हमारी सिंपल यूनिट हो गई, और मीट्रिक टन जो है हमारा 1000 केजी। फ्रेंड्स, एफएमसीजी के बिजनेस में या बहुत सारे ऐसे बिजनेस में हम देखते हैं कि जहाँ पर कंपाउंड यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए नहाने का साबुन, तो साबुन जब कोई होल सेलर खरीदता है उसको गत्ते में खरीदता है, कार्टन में, तो जो कार्टन होता है वो उसका क्या है, कंपाउंड यूनिट हो गया। लेकिन जब उसकी बिक्री करता है तो उसको क्या करता है, पीसेज के हिसाब से बिक्री करता है, 1 पीस 2 पीस, तो 50 पीस का एक कार्टून हो गया, और ये कार्टून जो हमारा क्या है, कंपाउंड यूनिट हो गया, और जो पीसेज हो गया उसका सिंपल यूनिट। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूनिट ऑफ मेजर क्या है। स्टॉक आइटम को जिस यूनिट में हम मेजर करते हैं वह इसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। और यह दो प्रकार से हो सकता है, एक तो सिंपल यूनिट और दूसरा कंपाउंड यूनिट। तीसरा चीज जो है वो हमारा है स्टॉक ग्रुप। तीसरा जो है वो हमारा स्टॉक ग्रुप, क्योंकि इसको थोड़ा सा ऊपर कर देना है जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। तो स्टॉक ग्रुप क्या है, स्टॉक ग्रुप का मतलब ये हुआ कि एक सारे स्टॉक आइटम को जिनके अंदर एक फीचर्स हैं, एक नेचर के हैं, एक ब्रांड के हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं, और वह ग्रुप हमारा स्टॉक ग्रुप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टेलीविज़न। अब टेलीविज़न चाहे एलजी का हो, चाहे सोनी का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे स्मार्ट हो, हम उसको टेलीविज़न ही बोलेंगे ना, टीवी ही बोलेंगे। तो टेलीविज़न जो शब्द हो गया ये एक ग्रुप हो गया। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी बिल्डिंग मटेरियल की उसकी दुकान है और वो सीमेंट बिक्री करता है, तो सीमेंट क्या हो गया, सीमेंट उसका एक स्टॉक ग्रुप हो गया। अब एसीसी का भी सीमेंट बेचता है तो भी उसी ग्रुप में रखकर उसको सेल करेगा, वो अंबुजा का सेल करेगा, अल्ट्राटेक का सेल करेगा, जिस कंपनी का भी वो सीमेंट सेल करेगा उसके लिए कॉमन वर्ड इस्तेमाल करेगा, सीमेंट। तो सीमेंट क्या है कि वह एक कॉमन वर्ड है जिससे सारे स्टॉक आइटम को उसके अंतर्गत रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे फ़ोन, ठीक, अब फ़ोन चाहे वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे रियलमी का हो, चाहे रेडमी का हो, चाहे सैमसंग का है, तो फ़ोन ही। तो फ़ोन क्या हो गया, फ़ोन स्टॉक ग्रुप हो गया। और जो कंपनी हो गए, जो उसके ब्रांड हो गए, जब इसके नाम से हम अलग अलग क्रिएट करेंगे तो हमारे सारे स्टॉक आइटम कहलाएंगे। उसके बाद गोडाउन। गोडाउन के बारे में हमको समझना है। एक्चुअल में गोडाउन वह प्लेस है, वह स्थान है जहाँ पर किसी गुड्स का हम स्टोरेज करते हैं। कोई सामान हम जहाँ पर भी स्टोर करेंगे वह उसका गोडाउन कहलाएगा, ठीक। तो गोडाउन में, अब गोडाउन दो तरीके का हो सकता है, एक तो वेयर हाउस जहाँ पर सारे प्रोडक्ट का स्टोरेज किया जाता है, और दूसरा शॉप जहाँ से उसकी बिक्री की जा सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विस सेंटर भी एक प्रकार का गोडाउन को ही कंसीडर किया जाता है, जहाँ पर सर्विस के लिए गुड्स आती हैं, ठीक है। तो गोडाउन वह प्लेस है, वह स्थान है जहाँ पर हम किसी गुड्स को स्टोर करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बिजनेस में एक से अधिक गोडाउन हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। उसके बाद हम लोग को समझना है स्टॉक कैटेगरी को। अब किसी भी स्टॉक आइटम को उनके फीचर्स के आधार पर अगर वर्गीकृत किया जाए तो वो मेरा स्टॉक कैटेगरी कहलाता है। स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हमारा क्या है, स्टॉक कैटेगरी कहलाता है। जैसे टेलीविज़न को हम दो अलग अलग पार्ट में बांट सकते हैं, स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी। तो टेलीविज़न हमारा एक स्टॉक ग्रुप हो गया, और उसकी दो कैटेगरी हमने बना लिया, स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी, ठीक। अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया। अब इनको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे हमारे फिट बैठेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो चित्र में आपको दिखाया गया है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। जैसे लिनोवो के 6 नोट,
ये स्टॉक आइटम का नाम हो गया। चूंकि यह स्मार्टफोन है इसलिए इसको एक हम ग्रुप बना के रख सकते हैं स्मार्टफोन के अंतर्गत। अब इसकी चूंकि लिनोवो कंपनी का इसलिए हम एक कैटेगरी बना सकते हैं लिनोवो के नाम से, और इसका HSN कोड यहाँ पर दे रखा है, इस पर GST के कितने परसेंटेज लग रहे हैं वो पीरियड यहाँ पर दे रखा है, और इसका स्टोरेज कहाँ पर, ये शॉप पर रखा गया है, वेयर हाउस पर ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर, और इसकी क्वांटिटी कितनी है वो चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, और यहाँ पर रेट कितना दे रखा है वो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट हो गया ये हमारा हो गया स्टॉक आइटम, और इसके साथ ये जो ग्रुप हो गया वो हमारा स्टॉक ग्रुप कहलाएगा, और किस कंपनी का उस कंपनी उस ब्रांड के नाम पर हम एक कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, और इस पर गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया जो HSN कोड है वो हमारा यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब अगर इस सारी की एंट्री हमको टैली में करना है तो कैसे करेंगे वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो आज की क्लास में बस हम लोग बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सीखा। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये देखेंगे कि इन सारे स्टॉक आइटम की एंट्री अपने टैली के सॉफ्टवेयर में हम कैसे करेंगे। तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।